हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी जायसवाल एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके क्लास 9 के मैथ्स का सेकंड चैप्टर विच इज रियल नंबर्स। बट अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया है तो जाके पहले उस वीडियो को देखो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उस वाली वीडियो में मैंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाके पहले उसे देख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इन केस अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए मैं अलग प्ले लिस्ट बना रही हूँ जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। आपकी बुक में रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फटाफट से सारी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, या तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम कोई दो रैशनल नंबर लें और उनके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, या तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हम कोई दो रैशनल नंबर लेते हैं, 2/7 और 5/8। 2/7 प्लस 5/8। ठीक है, अब हमने ये दो रैशनल नंबर लिया। ठीक है, अब हम इन दो रैशनल नंबर को ऐड करके देखेंगे कि इसका जो आंसर है, इसका जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट रैशनल नंबर आ गया तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है। अगर रैशनल नंबर नहीं आया इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो चलो ऐड कर के देखते हैं। अब कुछ बच्चों को इस तरीके का एडिशन आता होगा पर कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, तो जिनको नहीं आता है वो एक बार देख लो। सबसे पहले इस तरीके के एडिशन में हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं नीचे। कॉमन फैक्टर बोलने का मतलब समझ में आ रहा है, अब जिसके टेबल में 7 भी आता हो, जिसके टेबल में 8 भी आता हो, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मतलब ऐसा नंबर जिसके टेबल में 7 भी आता है और 8 भी आता है। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं अपन के पास जिसके टेबल में 7 भी आता होगा और 8 भी आता होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, इसके बाद 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2, और 7 को 5 से, 7 इंटू 5। ठीक है, 8 2 जा क्या होता है 16, बीच में प्लस का साइन लगा है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, 8 2 जा 16 और 7 5 जा 35 अपॉन 56। 5 प्लस 6 ये 11, 3 प्लस 1 4, तो ये 5, 51 अपॉन 56। अब बताओ 51 अपॉन 56 रैशनल नंबर है या नहीं। बिल्कुल 51 अपॉन 56 रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो एडिशन है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए ट्रू है। इसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम कोई दो रैशनल नंबर लेते हैं, 5/9 माइनस 3/4। 5/9 माइनस 3/4। ठीक है, अब हमने दो रैशनल नंबर लिया, अब इसे हम माइनस करेंगे और देखेंगे रिजल्ट रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं। ठीक, तो इसको माइनस करने का तरीका भी इसी के जैसे सेम है। सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो कोई ऐसा टेबल हमें पता नहीं जिसके टेबल में 9 भी आता हो, 4 भी आता हो, इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 9 में 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, इसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा
29 3 जा 18/36। 20 माइनस 18 2/36। सॉरी 9 2 18 9 3 27 आएगा। 27 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, -7 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखो 20 छोटा है, 27 बड़ा है, और 20 वाले 7 में मतलब बड़े वाले डिजिट में माइनस का साइन लगा है, इसलिए माइनस का साइन उतर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, सॉरी एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, रैशनल नंबर वापस से मिल गया हमें, -7/36। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ट्रू है किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम वापस से दो नंबर ले लेंगे, 3/7 इंटू 5/2। 3/7 इंटू 5/2। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 5 जा 15, 7 2 जा 14। ठीक है, बहुत इजी था ये। तो ये देखो, अब हमने दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया और हमारे रिजल्ट क्या आया? रैशनल नंबर आया। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर आर क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर आर क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए हम दो नंबर लेते हैं, 2/3 और 7/8। 2/3 डिवाइडेड बाई 7/8। अब हमें एडिशन करना सीख लिया, सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया, बट डिवीजन करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो इस डिवीजन को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ये जो डिवीजन है, डिवीजन का साइन है, वो उसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, और इसके बाद जो रैशनल नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे। तो 7/8 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/7। ठीक है, 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21। हमारा आंसर क्या आया? 16/21। ठीक है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी सही है। बट अगर मैं आपको बोलूं 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? तो जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, हमारा जो आंसर होता है वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है डिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए ट्रू नहीं हो रहा है। बट अगर हम 0 को छोड़ दें, 0 एक रैशनल नंबर है, 0 को छोड़ दें और बाकी सारे रैशनल नंबर के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए बिल्कुल ट्रू है, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ 0 हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 0। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम कोई दो रैशनल नंबर लें, लेट से a और b, हम कोई दो रैशनल नंबर ले लेते हैं a और b, ठीक है, और इनके बीच में हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए। अभी के लिए मैं क्या लगा रही हूँ? एडिशन का। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? b प्लस a के। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? b प्लस a के। तो इसको हम चेक करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, हम कोई दो रैशनल नंबर ले लेते हैं,
5/2 प्लस -3/4। ठीक है, ये हमारे दो रैशनल नंबर है। अब ये तो हो गया a प्लस बी, तो b प्लस ए क्या होगा, -3/4 प्लस 5/2, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं या नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब देखते हैं 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो इस वाले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 1 बार में, तो इसके ऊपर वाले -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 2 जा 10 प्लस -3 × 1 -3/4। ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -/4। तो ये क्या आ गया 7/4। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये तो रही बात a प्लस बी की। a प्लस बी हमारा क्या आ गया 7/4। अब b प्लस a को चेक करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर ना, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 1 बार में। ठीक है, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, -3 × 1 -3, 5 2 जा 10/4। ये क्या आ गया हमारे पास 10 - 3 हो गया, तो 10 - 3 क्या आ जाएगा 7/4। ठीक है, अब देखो ये भी 7/4 आया, a प्लस बी भी किसके इक्वल आया 7/4 आया, और b प्लस ए भी क्या आया अपन का 7/4 आया। ठीक है, मतलब 5/2 प्लस -3/4 ये किसके इक्वल है -3/4 प्लस 5/2। यहाँ पे ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, बस हमने पोजीशन चेंज किया है। ठीक, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए इक्वल हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए अगेन हम दो एग्जांपल लेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए होना क्या चाहिए, अगर मैं दो रैशनल नंबर लूँ a माइनस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए b माइनस ए के। ठीक है, a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए b माइनस ए के। अब इसको मैं एग्जाम्पल से इसको अपन एग्जाम्पल से चेक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 2/3 माइनस 7/8। 2/3 माइनस 7/8। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा 7/8 माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से देखो और ये सोचो कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, लेट्स से 2 - 1, क्या ये 1 - 2 के इक्वल होगा। 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 - 2 -1, ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को एक बार सॉल्व करके अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का ये जो दोनों डिनोमिनेटर है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 3 जा 24। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन है, और 7 को 3 से।
7 इंटू 3, ठीक है। 2 8 जा 16, 7 3 जा 21 अपॉन 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -5 अपॉन 24। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये देखो बड़े वाले डिजिट में माइनस का साइन लगा है। माइनस का साइन किस में लगा है? 21 में। इसका मतलब जो आंसर है उसमें माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट है उसको चेक कर लेते हैं। वापस से इन दोनों का एलसीएम ही लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 24 और 7 3 जा 7 इंटू 3 और 8 इंटू 2। 7 3 जा 21, 8 2 जा 16 अपॉन 24। अब 21 माइनस 16 क्या हो गया? 5 अपॉन 24। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या -5 अपॉन 24 और 5 अपॉन 24 दोनों आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए कि जो अपन का a इंटू वी है वो किसके इक्वल आना चाहिए? b इंटू ए के, ठीक है। तो हम पहले दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। -3 अपॉन 4 इंटू -1 अपॉन 2, ठीक है। और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? इसका अपोजिट ये -1 अपॉन 2 इंटू -3 अपॉन 4। अब चलो चेक करते हैं। -3 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3, ठीक है। 4 2 जा 8। अब वापस से ये -1 है, -1 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस वापस से क्या हो गया? प्लस हो गया। और 1 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा? 3। 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखो 3 अपॉन 8, 3 अपॉन 8 दोनों इक्वल आ गए। मतलब हमारा a इंटू बी और b इंटू ए दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रू है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका मतलब क्या होगा? इसे हम कैसे बोलेंगे? रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन के लिए चेक करते हैं। डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? जब जो a डिवाइडेड बाई b है वो किसके इक्वल होना चाहिए? b डिवाइडेड बाई a के, ठीक है। अब इसको आप वीडियो पॉज करो और इसका कोई भी एग्जांपल लेके चेक करो कि ये जो ये a डिवाइडेड बाई b करने पे b डिवाइडेड बाई a के इक्वल आ रहा है या नहीं। वीडियो पॉज करके पहले से आप खुद से चेक करो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। 7/3 डिवाइडेड बाई 14 अपॉन 9, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? 14 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 3, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन को हम किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। और फिर उसके बाद वाला जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे 7 अपॉन 3 डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। और इसके बाद वाला नंबर किस में चेंज हो जाएगा? इसके रेसिप्रोकल में। तो ये क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 14, ठीक है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर क्या आ गया अपन के पास? 3 अपॉन 2। अब 14 डिवाइडेड बाई 9 है तो 14 अपॉन 9। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 अपॉन 3 है तो 3 अपॉन 7। अब 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 अपॉन 3। इसका मतलब a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई a के इक्वल नहीं हो रहा है। देखो 7 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 14 अपॉन 9,
ये 3/2 आ रहा है, बट 14/9 डिवाइडेड बाई 7/3 ये 2/3 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम 3 रैशनल नंबर लें a, b और c, तो a प्लस b प्लस c ये किसके इक्वल होना चाहिए? a प्लस b प्लस c। ठीक है, इसका मतलब क्या, अपन को b प्लस सी को पहले ऐड करना है, क्योंकि b और c में क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है। तो b और c को पहले ऐड करना है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको a से ऐड करना है, और यहाँ पे अपन को a और b को पहले ऐड करना है और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको c से ऐड करना है। ठीक है, तो इसको अपन चेक करते हैं एग्जाम्पल से। अपन 3 रैशनल नंबर लेते हैं, 2/7, 5 और 1/2। 2/7, 5 प्लस 1/2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर चेक करेंगे इसका जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। 2/7 प्लस 5 प्लस 1/2। ठीक है, पहले 5 और 1/2 ब्रैकेट में था, अब 2 और 2/7 प्लस 5 ब्रैकेट में। ठीक है, तो अपन इन दोनों को निकालते हैं, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालते हैं और देखते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम RHS निकालते हैं, LHS निकालते हैं। LHS क्या है अपन के पास? 2/7 प्लस, अब देखो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 क्या होगा? 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 प्लस 1/2। ठीक है, 2/7 प्लस 10 प्लस 1 11/2। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 7 11 जा 77। तो इसका जो आंसर आएगा 77 प्लस 4 मतलब 81/14। ठीक है, ये आ गया अपन का LHS। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या है अपन का? 2/7 प्लस 5 प्लस 1/2। तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस 35 और इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया अपन का? 7, और ये 1/2 अलग से। 2 प्लस 35 ये क्या हो जाएगा? 37/7 प्लस 1/2। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 14, 2 × 37, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो 7 74 प्लस 7 × 1 क्या हो जाएगा? 7। तो ये वापस से अपन का क्या आएगा? 81/14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अपन का ये है a प्लस b प्लस c, ये किसके इक्वल आ गया? a प्लस b प्लस c के। ठीक है, a प्लस b प्लस c किसके इक्वल आ गया? a प्लस b प्लस c के। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ट्रू है एडिशन के लिए। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या बोलेगा? a माइनस b माइनस c ये किसके इक्वल होना चाहिए? a माइनस b माइनस c के। ठीक है, अब इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अपन 3 कोई रैशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, 1/2, 3/4 -5/4।
1/2, 3/4 माइनस 5/4। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1/2 माइनस 3/4 माइनस 5/4। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा उसको चेक करेंगे कि वो इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो LHS पहले निकालते हैं। LHS क्या है? 1/2। अब देखो यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा नहीं, चलो लिख लेते हैं। अब देखो 3 यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/4 प्लस 5/4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन टू माइनस, अब देखो इन दो, ये इनका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में 3 + 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1/2 माइनस 3 + 5 8/4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, तो 1/2 माइनस 2, इसका मतलब 1 माइनस 4/2। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये किसके इक्वल आ जाएगा? -3/2 के। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। ठीक है, ये अपन का क्या है? RHS है, इसे चेक करते हैं। ये 2 और 4 इनका कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, तो और इसीलिए इनका LCM निकालेंगे, तो LCM जो आएगा वो अपन के पास आएगा 4। अब देखो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2। और 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 1 बार में, तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो 3 1 जा 3। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, तो +5/4। ये क्या हो जाएगा? 2 - 3, ये क्या हो गया? -1/4 प्लस 5/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, -1 + 5, ये क्या आ गया? 4/4। -1 + 5 इसका मतलब क्या? 5 - 1, 5 - 1 4 आएगा, तो 4/4, ये कट के क्या आ गया? 1। अब देखो यहाँ पे -3/2 आया है, यहाँ पे आंसर क्या आया है? 1 आया है। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। ये A - B - C ये इक्वल नहीं होता है A - B - C के। ठीक है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? A × B × C ये किसके इक्वल होना चाहिए? A × B × C के। ठीक है, इसका मतलब क्या? पहले B और C ब्रैकेट में, इसका मतलब पहले B × C करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मतलब क्या? पहले A × B करेंगे और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं अपन 3 रैशनल नंबर 2/3, 4/7 और -5/7। 2/3, 4/7 -5/7। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? देखो पहले B और C में ब्रैकेट लगा था, तो पहले B और C में ब्रैकेट लगा है, अब ब्रैकेट किस में लगेगा? A और B में लगेगा, तो 2/3 × 4/7
इंटू -5/7। ठीक है, अब चलो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, LHS लेते हैं। 4 इंटू -5 ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -20 और 7 7 जा 49। ठीक है, ये अपन का 2/3 इंटू -20/49। अब 2 इंटू 20 ये क्या हो जाएगा, 40 -40 अपॉन 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 147। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं RHS को। 2 4 जा 8, 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा -5/7 से। 8 5 जा 40, तो -40 प्लस इंटू माइनस -40 और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया, -40/147 और यहाँ पे भी क्या आया, -40/147। इसका मतलब क्या, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। क्यों, क्योंकि अपन का ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया। ठीक है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन के लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। ठीक है, अब चलो इसको भी, इसके लिए भी अपन 3 रैशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, 2/3, 3/4 और 1/7। 2/3, 3/4 और 1/7। ठीक है, पहले B और C ब्रैकेट में थे, तो पहले B और C को ब्रैकेट में रखा। अब क्या होने चाहिए, A और B ब्रैकेट में होने चाहिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है, इतना समझ में आया, ये अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब अपन को चेक करना है कि ये जो मैंने लिखा है ये इसके इक्वल है, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो 7 है 1/7 है वो 7/1 हो जाएगा। ठीक है, सेवन 3 जा 21, 4 1 जा 4। अब वापस से डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2/3 इंटू 21/4 है तो 4/21 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका आंसर क्या आया अपन का, 8/63। अब चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है, पहले अपन को इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2/3 मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 3/4 ये क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 1/7। अब 2 4 जा 8, 3 3 जा 9,
डिवाइड यहाँ पे वापस से डिवाइड का साइन है तो इसको एक बार लिख लेती हूँ, 1/7। तो 8/9 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/1। 7 जो 49, 7 8 जो 56/9। इसका आंसर क्या आया? 56/9। अब देखो यहाँ पे जो LHS आया अपन का वो 8/63 आया, और जो RHS आया वो क्या आया? 56/9 आया। ठीक है, इसका मतलब LHS RHS इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होता। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होता, मतलब ये गलत है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स बच गए हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रोल ऑफ जीरो। जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर में जब जीरो ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर वापस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 लूं कोई नंबर और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? जीरो ऐड कर दूं, तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है, किसी भी नंबर में हमने जीरो ऐड किया और हमें वापस वो नंबर मिल गया, इसका मतलब जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं 3 ले रही हूँ, 3 में भी जीरो अगर मैं ऐड करूंगी तो वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर -3 लूँ, -3 में अगर मैं जीरो ऐड करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ वन। वन को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करते हैं, वन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में, तो हमें क्या मिल जाता है? वही नंबर वापस मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए वन को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर ले लूँ, वापस से मैं ये नंबर ले लेती हूँ 2। 2 में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? 1 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? वापस से 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 1 मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से मेरा क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा वो नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर मैं कोई नंबर लूँ, मान लेते हैं 2। ठीक है, और अब मैं 2 में क्या ऐड करूंगी जो मेरे पास आंसर में 0 आ जाए? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 2 में मैं क्या ऐड करूंगी जो मेरा आंसर 0 आ जाए? तो 2 में मैं -2 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 में मैं क्या ऐड करूंगी? -2। ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2 - 2 क्या आ जाएगा? 0। ठीक, अगेन अगर मैं लूँ -3 और -3 में मैं अब क्या ऐड करूंगी जो मेरा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। बताओ, -3 में क्या ऐड करूंगी मैं जो मेरा आंसर 0 आ जाए? तो -3 में जब मैं +3 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। 3 - 3 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 में मैं -2 ऐड कर रही हूँ तो मेरा आंसर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब -2 क्या है? एडिटिव इनवर्स है किसका? 2 का, और 2 एडिटिव इनवर्स है -2 का। ठीक है, -2 किसका एडिटिव इनवर्स है? 2 का, और 2 एडिटिव इनवर्स है -2 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -3 में मैं 3 ऐड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 3 क्या है? एडिटिव इनवर्स है -3 का, और -3 एडिटिव इनवर्स है 3 का। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है? यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लूँ 3 और इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरा आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। बताओ,
3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी जो मेरा आंसर 1 आ जाएगा, तो 3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/3, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, 3 1 जा 3 कट जाएगा और मेरा आंसर 1 आ जाएगा। तो देखो 3 में मैंने 1/3 मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 का, और 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3 का। ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये 2/7। ठीक है, अब जल्दी बताओ कि 2/7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी जो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती थी 3/1। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका क्या होगा, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया इसका। ठीक है, तो वैसे ही इसका 2/7 का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल ही क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/2। कैसे, ये 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, हमारा 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/2, और 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/7। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।